आप सभी आस्था कुंज निवासियों को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी बच्चों से सबसे पहले कहना चाहूंगी, यदि वो चेयर पर बैठे हो तो कृपया करके बड़ों को स्थान जरूर दें। अब भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। It suits those fighters who sacrificed their lives for us exactly 75 years ago. Today, that is 15th of August 1947. Our country got freedom from British rule. Freedom fighters like Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Rani Lakshmi Bai, Bal Gangadhar Tilak, Jawaharlal Nehru, Vallabh Bhai Patel, and the list goes on. ये पंक्तियां हमारे उन शहीदों के नाम जिन्होंने आज से 75 साल पहले हमारे देश को विदेशों से, विदेशी ताकतों से आजाद कराया। आज ही के दिन सन 1947, 75 साल पहले हम कैसे भूल सकते हैं भगत सिंह, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लिस्ट बहुत आगे है। Bhagat Singh, 22 years boy who left his family perfect job and decided to become a freedom fighter along with his friend Rajguru and Sukhdev. एक 22 साल का लड़का जिसने अपना परिवार, अपनी अच्छी नौकरी त्याग, अपने आप को इस देश को आजाद कराने के लिए झोंक दिया अपने दोस्त सुखदेव और राजगुरु के साथ। Mahatma Gandhi, father of the nation, left his perfect household life and started Satyagraha movement, Dandi March. महात्मा गांधी, विश्व विख्यात गांधी जी, जिन्होंने दांडी मार्च किया और अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, who fought with Britishers carrying her son on her back till her last breath. रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने छोटे से बच्चे को पीठ पे बांधकर अंग्रेजों को लास्ट लहू तक मोहताज कर दिया कि वो इस देश को छोड़कर चले जाएं, और जहां पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। मैं भी उस शहर से आती हूं, ग्वालियर। Sardar Vallabh Patel, known as Iron Man of India, he made India a united country and helped the traders, people by dividing part of the country into different states. हम सभी को पता है। हमको आजादी का पाठ पढ़ाकर हमारे व्यापारियों को, ट्रेडर्स को एक आजादी की सांस जो उन्होंने लेना सिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है। जवाहरलाल नेहरू जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने 9 साल से ज्यादा जेल में दिए आजादी के लिए। अपनी एक बहुत अच्छी जिंदगी छोड़कर वो चाहते तो कर सकते थे, पर उन्होंने अपना नाम देश के लिए दिया और 9 साल करीब जेल में रहे। आज के दिन every year Red Fort is ornamented with flowers along with its podium, stairs, marching ground, and the seats for the guests are arranged the same as here too on 15th of August we do every year. Prime Minister hoists the national flag, national anthem Jana Gana Mana, address the nation by sharing the achievements done by the government via different schemes, और एक ही प्रण लेते हैं हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री कि हम अपने देश को विश्व में नंबर 1 बनाएं। यही होता है हर हमारे स्टेट में, हमारे चीफ मिनिस्टर्स फ्लैग होस्ट करते हैं और परेड को अप्रिशिएट करते हैं और अपनी अचीवमेंट को, और साथ में प्रण लेते हैं कि वो हमारे देश को नंबर 1 बनाएं।
आज हम सभी लोग आइए प्रण लें, जिस तरह से पूरा देश एक ही नारा और आज का दिन 75वीं वर्षगांठ मना रहा है स्वतंत्रता की, आओ हम सब भी ये प्रण लें कि हमारे देश में के विकास में हम सबका भी योगदान रहे। On border, soldiers also hoist national flag, then sing and dance patriotic song. They feel proud because citizens trust them and easily sleeps at home in peace. Even today also, we have many soldiers who live their luxurious life to protect our nation and us for sake of their country. They decided to join army, whether it is armed force, navy, BSF commandos or the para-armed forces. Without informing their loved ones, they go to the mission with no idea that whether they'll come back or wrapped in a national flag. ये हमारा सौभाग्य है, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम उस देश में हैं जहां पर हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए आज जो हम यहाँ पर सब एकत्रित हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से। मैंने लग्जरियस लाइफ इसलिए बोला, आर्म फोर्सेस में तो सब लोग जाना चाहते हैं, एक नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं। सिर्फ आपको शायद पता नहीं, पुश्तों से कई फैमिली ऐसी हैं जो मेजर जनरल, आप विश्वास नहीं करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हर वंशज सिर्फ देश की सेवा के लिए देना चाहते हैं, चाहे वो जवानी में शहीद हो गए हों, तब भी उनकी अगली पीढ़ी, उनकी विधवा पत्नी सिर्फ यही प्रण लेती है कि मेरा बेटा भी देश के लिए समर्पित हो। हम उन पुलिस फोर्स को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने मुंबई अटैक, आज के दिन आपको पता है हमारे भी साथ, हमारे आस्था कुंज में भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो पुलिस में कार्यरत हैं। मैं उनको सल्यूट करती हूँ पूरे आस्था कुंज की तरफ से, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है, हमें नहीं पता, जिसे कभी छुट्टी नहीं मिलती। शायद मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला, क्योंकि हमने यहाँ के प्रोग्राम के लिए किसी से निवेदन करा था, तो उन्होंने बोला 15 अगस्त पर आप जो अपना प्रोग्राम करेंगे सभी बच्चों के साथ, सभी सिटीजन्स के साथ, वो शांतिपूर्वक हो। इसके लिए हम हर जगह मुस्तैद हैं, चाहे बॉम्बे अटैक हो, चाहे दिल्ली में कुछ भी हो, आज का दिन बहुत शांति से निकले और हर वक्त हम हर त्योहार अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ खुशी से मनाएं। बस यही उनकी कामना होती है। स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए मेरा सलाम। How can we forget many war took place, whether it was Kargil, India-China war, violating the rule, the line of control LOC, Uri attack, Pulwama attack. Every time our forces prove their enemy that now they are not going to compromise or give any type of mercy. How can we forget 1971 war? शायद बच्चे को भी पता होगा, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबको पता है 1971 का वो युद्ध जहाँ पर हमने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज के दिन हम सभी पूरे देश में अपनी छोटी सी अचीवमेंट जरूर शेयर करते हैं सब लोगों के साथ, और कुछ कमियां जिनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे अपने बाकी के कार्यकाल में, थोड़ी सी रोशनी डालूंगे। RWA achievement 22-23, Mother Dairy booth established as committed last year. Geo network installation is under process as committed last year, and we promised that we will receive 80,000 sum of rupees from Geo, and we have received that. COVID boost vaccination camp is successfully organized in our society on the request of the resident. Many of our residents requested that it should be on weekend. Although they never do it on weekend, they do it either on Wednesday or Friday. But on our request, not on this Sunday, by next Sunday, we have again the booster camp in our society. Respected MLA Vijender Gupta ji, his visit was successful in July, and
He promised the repair of the roads very shortly. Matter is under follow-up because now everything is under MCD, which is controlled by LG, and very soon we'll have solution for all the problems. Let it be road, because I have personally met Ankita Mishra, Deputy Commissioner MCD, twice, and she assured me whatever pending work she committed, that will be fulfilled. That is the poor road condition. And we were in confusion in the dilemma why library is closed. And there was a rumor that was due to political rivalry. I would like to tell you, in Ward 57, whatever the dhalaus has been converted into library, all are closed. All are closed, and we were also targeted. By the grace of God, it took at least 1.5 years to close it. Otherwise, all the dhalaus are already closed and the keys are with MCD. Very soon, we'll have the solution for that too. We requested for shifting of the Wednesday market from left-hand side from gate number 2, and that will be approved soon. Due to the heavy traffic on right side of the gate number 2, now it would be shifted to the left side of the gate number 2. Proposal of the release of the funds of park is under process. Due to, I would say, what answer I got from MCD, that due to lack of funds, it is delayed. You can see the cleanliness in the society. MCD staff are paying attention for cleaning our society. Let it be even the drain also. अगर आपको किसी को भी लगता है कि आपके घर के आसपास गंदगी है, प्लीज बताएं, क्योंकि एमसीडी जो है बहुत अटेंशन दे रही है. हम रोज की अटेंडेंस भी अपने लेवल पे मार्क कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारी आस्था कुंज बहुत सुंदर रहे. Reconstruction of the shed at gate number 1 is under follow-up with MCD. Dog menace, I know, you can see more than 80% is already been resolved due to tight security at gate number 1 and 2. RWA thanks to all the residents for their cooperation in solving parking problem. Now all the vehicles are accommodated inside. One guard is deployed for this purpose. Residents should obtain stickers. स्टिकर्स आप सभी रेजिडेंट प्लीज अपने अपने कार के लिए स्टिकर्स ले लें, क्योंकि वेरी सून वी हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्टली कि ओनली रेजिडेंट्स कार आर अलाउड इनसाइड. इट इज रिक्वेस्ट कि अपना अपना स्टिकर सभी लोग लें. टेम्पल इज ऑलरेडी देयर एट गेट नंबर 1 फॉर द वर्शिप. RWA thanks to Shri Subhash Khurana ji and Shri Jora Singh Rana ji for their voluntary contribution for beautification of gate number 2 from their own fund. Everyone take initiative, but that is big thing from their own fund. अपना पैसा लगा के इतना सुंदर हमारा गेट नंबर 2 कर दिया. RWA thanks Shri Rajesh Manan ji for sharing his experience regarding RWA functioning from time to time. हमारे एक बड़े भाई की तरह आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद 15 दिन में एक बार भी मुझे जरूरत पड़ जाती है कि मैं इनसे पूछूं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और कहाँ सही, और वो हमेशा हमें टाइम टू टाइम बताते हैं कि ये चीज ठीक करो. RWA salute to late Shri JP Sharma, President more than 20 years. Along with his associate, Shri Yogendra Singh ji, ex-RWA General Secretary and long time associated with our RWA. With his team,
RWA thanks to all the residents for their cooperation for overall improvement of Astha Kunj. RWA also thanks to residents for using gate number 1 for entry and gate number 2 for exit for smooth movement of vehicle. I would request everyone, मुझे पता है कभी कभी देर हो जाती है, आप वो हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि अगर हम किसी टाइम को फिक्स करें, हम जस्ट 5 मिनट पहले ही कोशिश करते हैं कि निकलें। कोई भी एक वायलेट करेगा अगर रूल को, तो दूसरा जरूर पीछे बोलेगा कि उसको भी आपने जाने दिया। कृपा करके गार्ड को ये पोजीशन में ना डालें, क्योंकि गार्ड आपसे बहस नहीं कर सकते। वो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ये गेट सिर्फ एंट्री के लिए है और ये गेट एग्जिट के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा गेट नंबर 2 से चले जाएं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि कोई भी रूल वायलेट नहीं कर रहा। थैंक यू। सबसे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि RWA wish to report that few residents are continuously lodging complaint to MCD without their name. Police, DDA, related government departments regularly and also even by using mail ID asthakunjresidents@gmail.com. The complaints are for demolishing shed at gate number 1, which has already been demolished, for locking library, demolishing of mother dairy, demolishing of temple, demolishing of guard room at gate number 2, and many more. RWA has already lodged complaint with cyber cell and top authorities. प्लीज ऐसा ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी कर रहे हैं प्लीज ऐसा ना करें। साइबर सेल में कंप्लेंट देनी पड़ी क्योंकि कोई अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं देता जब कंप्लेंट करता है। ये कंप्लेंट्स एक आईडी से हुई है, वो है asthakunjresidents@gmail.com। ऐसी कोई आईडी नहीं है, ऐसा कोई रेजिडेंट नहीं है, मुझे पता है। क्यों कर रहे हैं आप? मत करिए प्लीज। RWA निरंतर हर साल यहाँ पे 15 अगस्त मनाता रहा है, हम बहुत शांति से हर चीज करते रहे। ऐसे ही हमारे परिवार में आगे भी कई त्योहार मनते रहे। RWA चाहे जो भी हो, प्रेसिडेंट चाहे जो भी हो, टीम चाहे जो भी हो, पर प्यार से रहें, अचीवमेंट्स ध्यान रखें और प्लीज इसको डिस्करेज ना करें। और कंप्लेंट्स जो भी करिए बहुत जल्दी सामने आ जाएगी, पर कोशिश करें कि ना करें। मैं आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद।